अब अक्षय नवमी के आंवला नवमी के बारे में बताइएगा। आंवला नवमी का क्या अर्थ है? तो आंवला 120 दिन का आज का दिन जो है आंवला चढ़ता है माता बहनों। एक बार आदिगुरु शंकराचार्य जी एक नगर में से जा रहे थे, तो भिक्षाम देही, एक घर के सामने उनका भिक्षाम देही, तो एक बुढ़िया माता बाहर निकली। उसके घर में कुछ भी नहीं था, केवल एक सूखा आंवला था, और एक सूखा आंवला उन्होंने महाराज शंकराचार्य जी को प्रदान किया। इसलिए इसको जो है आंवला नवमी भी कहा गया। भगवान विष्णु को और भगवान शिव को, हे माता बहनों, भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ती है और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ते हैं, परंतु आंवले के अंदर दोनों के गुण हैं। आंवले में तुलसी गुण भी है और बेलपत्र वाले गुण भी हैं, इसलिए आंवले को सर्वप्रधान माना गया। आंवला चढ़ा गया तो आंवला नवमी भी कहलाते हैं, अक्षय नवमी कहते हैं। इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ होता है, इसी दिन से त्रेता युग का प्रारंभ होता है, इसलिए ये तिथि बहुत बहुत पूजनीय है। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की। और माता बहनों, एक बार क्या होता है, भगवान सुनाने लगे, बृहस्पति जी ने सभी देवताओं से उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल में सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे, उनके क्या क्या कर्म थे। उस समय की बात हम नहीं जानते, उस समय की बात कौन जानता है। सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण है, अतः उसके पास चलना चाहिए। सभी देवता बृहस्पति जी की सुधर्मा नामक के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित सभी देवताओं का पूजन किया और सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी वैभव देखकर दंग रह गए। सबने सुधर्मा से पूछा, हे प्रभु, तुमने कौन सा यज्ञ किया, कौन सा ब्रह्मकल्प में ऐसी बात की जो तुम जानते थे। सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, 4000 युगों की एक चौकड़ी होती है, और जब एक चौकड़ी बीत जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तो वहाँ पर हमारे सामने पता नहीं कितने ब्रह्मा हो चुके हैं, उनकी गणना नहीं है ना। हमने जो अच्छा कर्म किया उससे लंबी आयु पाई है, उसका विवरण सुनो। एक जन्म समय में, अब यह अक्षय नवमी की जो हम लोग परिक्रमा करके आए हैं, इसका क्या अर्थ है, उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो हे माता बहनों, कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु मंदिर में, बोले मैं पिछले जन्म में गीध था, वो जो सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण है इतना विद्वान, वो पिछले जन्म में गीध था। तो गीध जो है मंदिर की चोटी पर बैठा हुआ था माता बहनों। अब एक शिकारी ने, व्याध ने, उस गीध को सुबह सुबह बाण मार दिया। वो गीध कहाँ गिरा? वो गिद्ध गिरा मंदिर के प्रांगण में, विष्णु मंदिर में आ गिरा। उस समय एक मांस का लोभी कुत्ता, माता बहनों, जब कुत्ते को स्वर्ग मिल गया, गीध को स्वर्ग मिल गया, तो हम मनुष्य की क्या बात है माता बहनों, है ना। कहने को तो इतना बड़ा मोहल्ला है, कहाँ कहाँ तक का मंदिर नहीं है ना। आपने देखा हो दूध होता है, दूध में छाछ होती है, छाछ में मक्खन होता है, मक्खन में घी होता है, तो घी कम होता है माता बहनों। उसी प्रकार से भक्त बहुत हैं, परंतु विशेष भगत वही है जो मंदिर में आके भगवान की कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने आज 3 साढ़े 3 बजे अपनी आँख खोली और मंदिर में आके कथा सुनी। नहीं तो ऐसे सो रही हो, पैर फैला के, तो जनता सो रही है माता बहनों, है ना। तो विष्णु मंदिर में उसी समय एक मांस के लोभी कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया, वो बता रहा है गीत, है ना। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए। वो कुत्ता उनके डर से चारों ओर परिक्रमा करने लगा। जैसे आपका भगवान कृष्ण का मंदिर है, तो कुत्ता जो है उन और कुत्तों के डर से उसके मंदिर की परिक्रमा करने लगा। और हे माता बहनों, अन्य कुत्ते भी उसके पीछे भागते रहे। इस प्रकार प्रदक्षिणा करते करते गीध बोला कि गीध की मृत्यु हो गई। प्रदक्षिणा करते से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे परम पद दे दिया। ये बात सुनकर इंद्र अति प्रसन्न हुए। वो गीध तर गया और वो कुत्ता भी तर गया, उसके पीछे जो सारे कुत्ते घूम रहे थे वो भी तर गए हैं। गण का तर गई, अजामिल तर गया सदर कसाई।
जो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है माता बहनों, जिस प्रकार से एक छोटी चिंगारी रुई के बड़े ढेर को फूंक देती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान का जो है इंसान के पापों को जलाकर नाश कर देता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सदयुग की आदि की तिथि है। इस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा करना, व्रत करना, दान करना, तप करना, यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। जो आज के दिन पूजा होती है वह ग्रहण काल के समान अक्षय हो जाती है, करोड़ों गुना फल मिलता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन, प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर है, अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर प्रदक्षिणा करें। यदि संभव ना हो, अगर आपको भगवान का मंदिर में नहीं मिला तो ब्राह्मण की परिक्रमा ही करके विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मेरी परिक्रमा हो जाती है। विष्णु भगवान की परिक्रमा करें, ब्राह्मण की परिक्रमा करें, आज के दिन अपने माता पिता की परिक्रमा करें, अपने दादा दादी की परिक्रमा करें, अपने पितरों की फोटो रखकर उनकी परिक्रमा करें, हैं, और गाय माँ की परिक्रमा करें। हे माता बहनों, गाँव के अवस्थान की परिक्रमा करें, इसलिए नगर की परिक्रमा हो जाती है, उसमें और मंदिरों की परिक्रमा भी आ जाती है ना। तुलसी और विशेषकर भगवान शालिग्राम, जो पत्थर के भगवान, जो लड्डू गोपाल के साथ रखे हैं, वो पत्थर के भगवान हैं। विष्णु भगवान वचनबद्ध है, उसमें उन्हें हर समय रहना पड़ेगा। शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा करने में समुद्र सहित सातों समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। वही तुलसी और शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। हे मेरी माता बहनों, सायंकाल बहुत सी मेरी माता बहनें आज 108 परिक्रमा भी करती। तो ये कहा गया है कि जो फल सारी पृथ्वी और 7 समुद्रों को परिक्रमा करने से प्राप्त होता है, वही आज के दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम महाराज की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल की नवमी को गौ किस किस की परिक्रमा करनी चाहिए? गाय की परिक्रमा करनी चाहिए, ब्राह्मण की परिक्रमा करनी चाहिए, देव मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी वन की परिक्रमा करनी चाहिए, साधु की परिक्रमा करनी चाहिए। माता बहनों, साधु की जाति कुछ नहीं होती। हिंदू में से हो, चाहे वो जात के शूद्र है और चाहे वो जात के ब्राह्मण है, चाहे वो जात के ठाकुर है, चाहे वो जात के बढ़िए हैं, साधु तो साधु है माता बहनों। जिसने अपना जीवन जो है साध लिया है और समाज को दे दिया है, तो साधु की परिक्रमा होनी चाहिए। और बैरागी की परिक्रमा होनी चाहिए। बैरागी जो किससे प्रेम न करता हो और सबसे प्रेम करता हो, है ना, ऐसे मनुष्य की परिक्रमा होनी चाहिए। जीवन मुक्त परमहंस जो सबको बड़े समान मानता हो और किसी में भी भेदभाव न रखता हो, ऐसे मनुष्य की परिक्रमा होनी चाहिए। गृहस्थ की परिक्रमा भी हो सकती है। किसकी? गृहस्थ में कौन है? अपने बड़े, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने बड़े भाई बहन इत्यादि, अपने कुल कुटुंब परिवार का कोई पुरुष, उनकी परिक्रमा का भी नियम है। वेदों की परिक्रमा होनी चाहिए, उपवेद की परिक्रमा होनी चाहिए, पुराणों की परिक्रमा होनी चाहिए। ये सब कहाँ वास करते हैं आज के दिन? ये ग्राम में वास करते हैं, है ना माता बहनों। इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर शौच आदि, स्नान आदि से निवृत्त होकर, कमंडल को हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे माता बहनों, यह भगवान श्री हरि का बीज मंत्र है, 12 अक्षर का। आप चाहे राम जी की पूजा करें, आप चाहे कृष्ण की पूजा करें, आप शालिग्राम की पूजा करें, आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, आप सीधे भगवान श्री हरि की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, यह 8 अक्षर का मंत्र है। तो इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले परिक्रमा पूरी हो जानी चाहिए। जैसे हम लोग करिए है ना, ज़्यादा मंदिरों में नहीं गए उनके, है ना, परंतु मन में क्योंकि
4:30 बजे परिक्रमा प्रारंभ हो और सूर्य उदय होते हैं आपके 6 कुछ मिनट पर, उससे पहले पहले जो है ये परिक्रमा पूरी हो जानी चाहिए। ब्राह्मण, देवस्थान, तुलसी, शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। जो मेरी माता बहनें जिनकी परिक्रमा रही हो वो बाद में परिक्रमा कर सकते हैं। सायकाल में मेरी बहुत कुछ माता बहनें 108 परिक्रमा का विधान करती है। बोलो सत्यानंद भगवान महाराज की, विष्णु भगवान महाराज